इस कहानी के पात्रों के नामों को बदल दिया गया है और कुछ काल्पनिक तथ्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। और यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के वास्तविकता की दर्शाता है। यह कहानी बिहार की गोपालगंज की है, जहां 1987 में एक हवेली हुआ करती थी जिसका नाम लाल घर था, जो कि एक हवेली थी। उस घर में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था जो कि 1972 में वही उस लाल घर में रहते थे, पर फिर किसी निजी कारणों की वजह से उस घर को छोड़कर कहीं किसी दूसरी स्थान पर चले गए। पर उस घर का एक सदस्य चिंतामणि दुबे उसी हवेली में रुक गया। चिंतामणि एक विद्वान ब्राह्मण था जिसकी संस्कृत भाषा पर अच्छी पकड़ थी और उसे वेदों और पुराणों की भी अच्छी जानकारी थी। चिंतामणि लोगों की शादी में पुरोहित का कार्य संभालता था और हवन यज्ञ के सभी अनुष्ठान करवाकर अपना गुजारा चलाता था और उस हवेली की देखभाल करता था। पर जैसा कि सभी लोगों को पता है कि 19वीं सदी में बिहार में कई नक्सली संगठन हुआ करते थे। उन्हीं में से किसी नक्सली संगठन ने एक रात हवेली में घुसकर चिंतामणि दुबे को मार डाला और कुछ कीमती सामान को चुराकर भाग गए। चिंतामणि की लाश उस लाल घर में 4 दिनों तक पड़ी रही। जब लोगों ने यह देखा कि चिंतामणि कुछ दिनों से घर से बाहर नहीं दिखा, तो गांव के एक व्यक्ति ने लाल घर में चिंतामणि से मिलने गया। जब व्यक्ति घर में घुसा तो उसे बहुत ही बुरी तीव्र गंध आई जो चिंतामणि की लाश की थी। और फिर उसने चिंतामणि की मृत शरीर को जमीन पर पड़ा देखा। वह चिंतामणि के पास गया और चिंतामणि के मृत शरीर को देखकर चिल्लाने लगा और अगल बगल के सभी लोगों को इकट्ठे कर लिया। सभी गांव के लोगों ने देखा कि चिंतामणि मरा हुआ है और उसके शरीर से बुरी गंध आ रही है और हवेली से कुछ मूल्यवान वस्तुएं गायब है। गांव के लोगों ने चिंतामणि के घर वालों को संदेश भिजवाया था जो कहीं दूसरे शहर में रह रहे थे, ताकि वो चिंतामणि के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। पर उनके समय पर न आने की वजह से गांव के लोगों ने ही चिंतामणि का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। हवेली पूरी तरह खाली हो चुकी थी, वहां पर कोई परिंदा भी नहीं रह रहा था। हवेली बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी और एक खंडहर में बदल गई, जिसमें सिर्फ गांव के कुत्ते रहते थे। दिन यूं ही गुजरते गए और करीब 2 साल बाद एक रात को अचानक ही उस हवेली से अजीबोगरीब आवाज आने लगी और वह पूरी हवेली रोशनी से भर गई, जैसे किसी ने हवेली के अंदर बहुत सारी तेज रोशनियों वाली कई लाइटों को लगा दिया हो। तेज रोशनी को देखकर आसपास के कई लोग हवेली के पास आए ताकि वह जान सकें कि हवेली के अंदर अचानक से इतनी सारी रोशनी कैसे प्रज्वलित हो गई है। सभी लोग हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए और हवेली के अंदर जाने का निश्चय किया। जब सभी लोग उस रोशनी को देखने के लिए लाल हवेली के अंदर गए, तभी उन्हें मंद स्वर में किसी के मंत्र उच्चारण करने की आवाज आई। मंत्रों की आवाज हवेली के सभी दिशाओं से आ रही थी। सभी लोग मंत्रों को एक लय में उच्चारित होता हुआ देखकर थोड़े से भयभीत हो गए, क्योंकि उस हवेली में कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था जो मंत्रों को पढ़ रहा हो। तभी अचानक से रोशनी एकदम से कहीं गायब हो गई। हर तरफ बस घनघोर अंधेरा हो गया और मंत्र उच्चारण भी रुक गया। लाल हवेली के अंदर जैसे घनघोर अंधेरे में कोई सन्नाटा पसर गया हो। तभी सभी लोग आपस में बात करने लगे कि अचानक से रोशनी कहाँ गायब हो गई और मंत्र उच्चारण भी क्यों रुक गया, और कौन है इस सुनसान हवेली के अंदर जो ये सभी गतिविधियों को कर रहा है। सभी लोग भयभीत होकर इन बातों पर विचार कर ही रहे थे कि तभी उस घनघोर अंधेरे में 3 लाल आंखें दिखी जो उन लोगों की तरफ बढ़ रही थीं। सभी लोग उस लाल आंख को देखकर आश्चर्य से भरे हुए और बुरी तरह से डरे हुए थे। तभी वो लाल आंखों वाली भयानक शक्ति जोर जोर से हंसने लगा।
हंसी इतनी भयानक और उग्र थी कि उस हंसी को सुनकर सभी लोग अपने हाथों से अपने दोनों कानों को बंद करने की कोशिश करने लगे। सभी गांव के व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हंसी की आवाज किस कोने से आ रही है। कुछ ही देर के बाद वह हंसी की आवाज बंद हो गई और वह लाल आंखों वाली शक्ति गांव वालों के पास आकर खड़ा हुआ, जो उस अंधेरे में भी काफी बड़ा लग रहा था, जिसकी शारीरिक ऊंचाई 9 फुट थी। सभी गांव के लोग सिर उठाकर उस लाल आंखों को बस देख रहे थे, जो एक कोयले की अंगार की तरह दहक रही थी। तभी उस राक्षस ने कहा, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? किसने अनुमति दी है तुम्हें यहाँ आने की? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। भाग जाओ मेरे घर से। तभी अचानक से एक लाल रोशनी पूरी हवेली में प्रज्वलित हुई, और जब गांव वालों ने देखा कि उनके सामने एक राक्षस है जिसके सिर पर 3 आंखें हैं और उसकी शारीरिक ऊंचाई लगभग 9 से 10 फुट है, उसके बड़े बड़े बाल हैं और उसके सिर पर 2 सींग हैं, और उसने ब्राह्मण के जैसे वस्त्र पहने हुए था। सभी लोग इस दृश्य को देखकर दरवाजे की तरह भाग कर गए, पर जैसे ही लोग के पास पहुंचे दरवाजे की किवाड़ अपने आप बंद हो गई। सभी लोग सहम कर एक पल के लिए दरवाजे के पास ही खड़े हो गए और फिर दरवाजे को एक साथ खोलने की कोशिश की, परंतु सभी लोग नाकामयाब हो गए और डर के साये में दरवाजे को पीटने लगे। तभी वह राक्षस उनके पीछे आ खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए हंसने लगा। सभी लोग उसे हंसता देख चिल्लाने लगे और बोले, कृपया करके हमें जाने दो, हम फिर कभी भी इस हवेली में नहीं आएंगे, कृपया हमें माफ कर दो और जाने दो। तभी उन लोगों में से एक वृद्ध आदमी ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दरवाजा खोल दो ताकि हम बाहर जा सके। हम तो बस यह देखने आए थे कि चिंतामणि की इस लाल हवेली में यह अद्भुत रोशनी कैसे प्रज्वलित हो गई। तभी वह राक्षस बोला, मैं चिंतामणि ही हूँ, पर अब मैं एक ब्रह्म राक्षस बन चुका हूँ और इस लाल हवेली का स्वामी मैं हूँ। अगर कोई भी इस लाल हवेली में बिना मेरे आज्ञा के आएगा तो वह अपनी जान गंवा देगा। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है जो बंद था और ब्रह्मराक्षस ने कहा, जाओ, मैंने तुम सबको माफ कर दिया, पर याद रहे यहाँ दोबारा कोई ना आने पाए। जाओ, भागो, भाग जाओ। सभी लोग सर पर पैर रखकर भागे और लाल हवेली से बाहर निकले। अगले दिन सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि लाल हवेली में एक बह्यराक्षस का वास है और वह बहुत ही भयावह और खौफनाक है। कुछ दिन के बाद गांव के लोगों ने बताया, जो भी व्यक्ति उस लाल हवेली के आसपास रहते हैं वह सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और उनके घरों के सदस्यों में किसी न किसी व्यक्ति की रहस्यमयी तरह से मौत हो जाती है। कभी कभी तो ब्रह्मराक्षस को लोगों ने रात के समय लाल हवेली के बाहर भी घूमते हुए देखा था। जो भी व्यक्ति उस लाल हवेली के अंदर जाता था उसके शरीर पर बहुत सारे निशान मिलते थे और व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती थी। वह व्यक्ति पागल हो जाता था और उसकी मृत्यु कुछ ही दिन में हो जाती थी। उस लाल हवेली और ब्रह्मराक्षस का खौफ इतना हो चुका था कि लाल हवेली के पास रहने वाले सभी लोग वह स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए और लाल हवेली समय के साथ और भी भयावह और डरावना होता गया। और कुछ सालों के बाद 1987 में एक ऐसी घटना हुई जो लाल हवेली की इतिहास को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। 1987 में गोपालगंज में एक सरकारी अधिकारी जीत चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ आए और उन्होंने अपने रहने के लिए लाल हवेली को खरीदने का फैसला लिया, पर गांव के लोगों ने और उनके सह अधिकारियों ने बहुत समझाया कि वह उस हवेली का ना खरीदे और ना ही उस हवेली में जाए, परंतु जीत चौधरी ने उस हवेली को खरीद लिया। उन्हें बह्य राक्षस के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था।
कुछ ही दिन बाद जीत चौधरी ने लाल हवेली की मरम्मत करवाने की सोची और उसके लिए मजदूरों को ढूंढना शुरू कर दिया, पर उस लाल हवेली में ब्रह्म राक्षस के खौफ के कारण कोई भी मजदूर वहां काम करने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर बहुत मशक्कतों के बाद बहुत दूर से मजदूरों को बुलाया गया और हवेली में काम शुरू हो गया। तभी एक रात जब सभी मजदूर बैठकर हवेली के बाहर बातें कर रहे थे, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया और उन सब को हवेली के अंदर जाने को कहा। जैसे ही सभी मजदूर हवेली के अंदर गए, हवेली पूरी तरह से एक महल की तरह सजी हुई थी। सारे कमरों में पर्दे लगे हुए थे। अंदर से पूरी हवेली एक शानदार महल की तरह चमक रही थी। सारी वस्तुएं वहां पर उपलब्ध थी। तभी हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दरवाजे को बंद हुआ देखकर सभी लोग हैरानी से अपने आसपास देखने लगे। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति एक बह्यराक्षस में बदल गया। सभी व्यक्ति उस बह्यराक्षस को देखकर हवेली में इधर उधर भागने लगे। पूरी हवेली में बस उन मजदूरों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। मजदूर जिधर भी भागकर जाते, ब्रह्मराक्षस पहले से ही वहां मौजूद होता। हवेली के हर कमरे और कोने में एक ब्रह्म राक्षस पहले से ही मौजूद था। पूरी हवेली में डर का माहौल बन गया। सभी लोग बस उस ब्रह्म राक्षस को देखकर अपनी जान बचाना चाहते थे, परंतु वह ब्रह्म राक्षस ऐसा नहीं चाहता था। तभी ब्रह्म राक्षस ने सभी मजदूरों को हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक दिया और मजदूरों को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीट रही है। सभी मजदूरों को उनके गाल और सिर पर थप्पड़ का एहसास हुआ, जो बहुत दर्दनाक था। तभी हवेली फिर से एक खंडहर में बदल गई और वह ब्रह्म राक्षस भी गायब था। तभी हवेली में रखी सभी ईंटें और पत्थर हवा में उड़ने लगी और उन सभी मजदूरों के ऊपर गिरने लगी, जिससे सभी मजदूर लहूलुहान हो गए और कुछ लोगों के सिर से खून बहने लगा। तभी पीछे से एक शैतानी आवाज आई, सब मरोगे, कोई भी नहीं बचेगा। जो भी इस हवेली में आएगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तभी दो मजदूरों ने किसी तरह से दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही सभी लोग जैसे तैसे भागकर हवेली से बाहर निकल आए। बाहर आते ही सभी लोगों ने चैन की सांस ली और कभी उस हवेली में न जाने का प्रण लिया। सारे मजदूर रात भर खौफ के साए में हवेली से दूर गांव में रात बिताई। जब सुबह जीत चौधरी वापस हवेली के काम का मुआवना करने के लिए आए, तब उन्होंने देखा सारे मजदूर बहुत बुरी तरह से घायल है और हवेली का काम बंद है। मजदूरों ने उन्हें बताया कि किसी तरह बीती रात में एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें हवेली के अंदर ले गया और एक ब्रह्य राक्षस ने उन पर हमला करके उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। जीत सिंह वापस से हवेली के अंदर गए, परंतु उन्हें अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह वापस से बाहर आकर सभी मजदूरों को एक वैद्य से इलाज करवाया। हवेली का काम वापस से बंद हो गया था और जीत चौधरी बस उस हवेली की मरम्मत जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, पर कोई भी मजदूर उस ब्रह्मा राक्षस के डर से वहां नहीं जाना चाहता था। जीत सिंह ने वापस से किसी दूसरे गांव से मजदूरों को बुलाया और वापस से हवेली का काम शुरू करवा दिया। कुछ ही दिन में हवेली की पूरी मरम्मत हो गई और जीत चौधरी का पूरा परिवार हवेली में रहने लगे। पर अब हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। धीरज, जो कि जीत चौधरी का बेटा था और वह करीब 19 साल का था, जब वह एक रात अपने कमरे में सो रहा था, तभी रात को उसकी आंख खुली और वह डर के मारे बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा, क्योंकि उसने देखा कि उसका बेड उल्टा होकर जमीन से 8 फुट ऊपर हवा में लटका है और उसका मुंह जमीन की तरह है और धीरज अपने बेड से चिपका हुआ है और वह बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा है।
और वह चिल्ला चिल्लाकर अपने पिताजी चौधरी को और बाकी के सदस्यों को बुलाना चाहता था, पर कोई भी उसकी आवाज सुनकर नहीं आया। तभी उसने देखा कि उसके बाईं तरफ एक भयानक रूप में एक ब्रह्मा राक्षस सो रहा है और वह उसी देख रहा है। यह देखकर धीरज डर से बिल्कुल चुप स्तब्ध होकर अपनी आंख बंद कर लेता है। पर जब सुबह हुई तो धीरज देखता है कि सब सामान्य है। उसका बेड भी जमीन पर है और वह उस बेड पर लेटा हुआ है जिसकी दिशा आकाश की तरफ है। धीरज को लगा कि यह शायद उसका कोई बुरा सपना था जो उसने देखा था। ऐसे ही कई रात बीत गए और सर्दियों की एक रात धीरज को नींद नहीं आ रही थी, तो वह अपने बेड से उठकर अपनी खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया और घर से बाहर देखने लगा। रात के समय बाहर चांद की रोशनी पड़ रही थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। तभी धीरज की नजर सामने एक पेड़ पर गई जो कि बरगद का था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई थी जो सामान्य बिल्लियों की आकार से काफी बड़ा था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी जो रात में कोयले की तरह चमक रही थी। और वह बिल्ली कुछ मनुष्य की आवाज में मंत्रों का उच्चारण कर रही थी जिससे देखकर धीरज हैरान हो गया। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम होगा जो वह देख रहा है। तभी वह अपनी आंखें बंद करके वापस खोलता है और यह देखकर आश्चर्य से भर जाता है क्योंकि वह कोई वहम नहीं था, वह सच में एक बिल्ली थी। तभी वह बिल्ली धीरज की तरफ देखती है और पेड़ से उतरकर कहीं गायब हो जाती है। धीरज सोचता कि आखिरकार वह रहस्यमयी बिल्ली कहाँ गई होगी। तभी वह बिल्ली उसके कमरे के दरवाजे पर बैठी हुई नजर आती है जो पलक झपकते ही एक बड़े से खुखार राक्षस का रूप ले लेती है। यह देखकर धीरज जोर जोर से चिल्लाता है पर उसकी आवाज सुनकर कोई भी नहीं आता। तभी धीरज को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा है और वह ब्रह्मराक्षस धीरज के ऊपर हंस रहा है। तभी उस ब्रह्मराक्षस ने धीरज के बाल को पकड़कर घसीटा और घसीटते हुए लाल हवेली से बाहर ले जाकर एक कुएं के पास ले गया। धीरज इस दौरान इतना ज्यादा डर चुका था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी और तभी ब्रह्मा राक्षस ने धीरज को उठाकर उस कुएं में पटक दिया। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग कुएं में पानी भरने गए तो धीरज की लाश को कुएं में तैरता हुआ देख जीत चौधरी को बताया। जीत चौधरी का पूरा परिवार इस तिलस्मी और अनसुलझे घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और फुट फुट कर रो रहे थे। अब जीत चौधरी को भी गांव वालों की बात पर यकीन हो गया। अब ऐसी घटना रोज रोज गांव में घटने लगी जिसमें कोई ना कोई उस ब्रह्मा राक्षस का शिकार बनता और ब्रह्म राक्षस उसे अपनी शक्तियों से सताता था। कुछ दिन बाद एक सन्यासी ने जीत चौधरी को बताया कि तुम्हें कुछ अनुष्ठान करने होंगे जिससे उस ब्रह्मा राक्षस को मुक्ति मिल जाएगी और लाल हवेली पूरी तरह से तुम्हारा होगा। जीत चौधरी ने नियमानुसार अनुष्ठान शुरू कर दिया और रोज सुबह सुबह पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण करने लगे। पर जब भी जीत चौधरी अनुष्ठान करते तो वह ब्रह्मा राक्षस उनकी अनुष्ठान में बाधा डालता और कभी कभी तो तेज तेज मंत्रोच्चारण करता जिसे सभी गांव के लोगों ने सुना था, पर किसी को भी नहीं पता कि वह ब्रह्मा राक्षस कहाँ से यह मंत्र उच्चारण करता था। परंतु एक दिन जब जीत चौधरी अपने अनुष्ठान पर बैठे और अपनी अनुष्ठान को शुरू किया तभी ब्रह्मा राक्षस अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुआ और जीत चौधरी के अनुष्ठान को रोक दिया। जैसे ही जीत चौधरी ने ब्रह्मा राक्षस को देखा उसके अंदर एक डर की सिहरन पैदा हुई और वह ब्रह्म राक्षस को देखकर अपने स्थान पर बैठे रहे। तभी ब्रह्मा राक्षस ने गुस्से से भरी हुई नजरों से देखा और जीत चौधरी के गर्दन को अपने हाथों से दबोचकर उठा लिया और हवा में उछालकर फेंक दिया। ब्रह्मा राक्षस, तुझे मैंने कितनी बार चेतावनी दी, यहाँ तक कि तेरे बेटे को भी मैंने मार डाला, फिर भी तूने जिद नहीं छोड़ी और मेरी इस हवेली में रह रहा है, पर आज मैं तुझे भी मार दूंगा। तभी जीत चौधरी को ब्रह्मा राक्षस का माया जाल नजर आया।
उसके चारों तरफ वातावरण में एक काला अंधेरा छा गया और ब्रह्म राक्षस ने अपनी शक्तियों से पूरी हवेली को नरक बना दिया, जहां पर बहुत सारी आत्माओं, भूत प्रेत और पिशाच थे जो रोए जा रहे थे। यह नजारा देखकर जीत चौधरी स्तब्ध हो गया, उसकी सारी सूझबूझ गायब हो गई। तभी एक भूत आकर जीत चौधरी को उल्टा लटका देता है और सारी आत्माएं जीत चौधरी पर टूट पड़ती है और जीत चौधरी की सांसें बंद हो गई। और ब्रह्मा राक्षस पास के पड़े एक झूले पर बैठकर जोर जोर से हंसता है। उसकी हंसने की आवाज पूरे हवेली में सुनाई दे रही थी। हंसने की आवाज को सुनकर सभी लोग उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर जीत चौधरी अनुष्ठान कर रहे थे। और वह जीत चौधरी की लाश को देखकर दंग रह गए, क्योंकि जीत चौधरी की आंखें खुली हुई थी और उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था और सांस बंद थी। और पास वाला झूला हवा में हिल रहा था जैसे उस पर कोई बैठा हुआ हो। तभी लाल हवेली में रोने की आवाज शुरू हो गई और लाल हवेली पर और भी लोगों की जान लेने का इल्जाम लग गया। कुछ ही दिनों बाद लाल हवेली से जीत चौधरी के घर ले लोग हवेली को छोड़कर चले गए और वह लाल हवेली फिर से वीरान हो गई। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आप हमारी अन्य दूसरी कहानियों को सुनकर उन कहानियों का भी लुत्फ उठाएं और हमें सहयोग करें। सच्ची भूतिया कहानी की और भी कहानियां आती रहेगी।